रामपुर के जंगल में शेर सिंह नाम का एक खूंखार शेर रहता था। वो अपने ही जंगल के प्राणियों को खा जाता था। शेर सिंह से जंगल के सभी प्राणी बहुत घबराते थे। एक दिन उसकी क्रूरता से परेशान होकर जंगल के प्राणियों ने एक गुप्त मीटिंग की। हमारे जंगल का राजा खूंखार होने के साथ मूर्ख भी है, जो अपने ही जंगल के प्राणियों को खा जाता है। हाँ, कल वो मूर्ख मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे भाई को मारकर खा गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, हम कमजोर हैं और वो बाहुबली। इसी बात का वो फायदा उठाता है। लेकिन शेर सिंह से छुटकारा पाने का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है। हाथी की बात सुनकर सभी जानवर हाथी की ओर गौर से देखने लगे। शेर सिंह जिसे चाहता है उसे मारकर खा जाता है। वो एक दिन में कम से कम 4-5 प्राणियों को तो मारता ही है। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब प्राणी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये सब तो हम भी जानते हैं, लेकिन उपाय क्या है? हम सभी को शेर सिंह के पास जाकर एक बात करनी होगी। कौन सी बात? उसे कहना होगा कि वो स्वयं शिकार ना करे। हम रोज उसे एक प्राणी पहुंचाया करेंगे। हाथी की बात सुनकर लोमड़ी गुस्से से बोली, ये तो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली कहावत हो गई। यानी कि दोनों तरफ से मौत पक्की है। हाँ, लेकिन इस योजना से कुछ प्राणियों को कुछ दिन और जीवित रहने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कल ही शेर सिंह से मिलने उसके दरबार में जाएंगे। अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर सिंह के दरबार में पहुंच जाते हैं। महाराज, हम सब आपसे कुछ कहने आए हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपके रोज रोज शिकार करने से जंगल में जानवरों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। हाँ, तो इसलिए हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं। बोलो, अब से आप खुद शिकार नहीं करेंगे। तो क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहते हो? नहीं महाराज, कल से हम रोज आपको भोजन के लिए एक जानवर यहीं पर भेज दिया करेंगे। ये सुनकर शेर सिंह क्रोधित होकर बोला, मैं एक शेर हूँ और शेर अपना शिकार स्वयं करता है। मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर नहीं है। चले जाओ यहाँ से। सारे जानवर निराश होकर वहाँ से चले गए। तब शेर सिंह का सलाहकार भेड़िया कुछ सोचता है। जंगल के जानवरों की संख्या अब आधी रह गई है। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन बाद ये मूर्ख शेर सिंह मुझे भी खा जाएगा। इसलिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी बिल्लू भेड़िए के दिमाग में एक योजना आई। वो मुस्कुराते हुए शेर सिंह से बोला, महाराज, मुझे पता चला है कि ये जंगलवासी आपके खिलाफ एक प्लान बना रहे हैं। प्लान? कैसा प्लान? हमारे जंगल में एक जादुई तालाब है। वहाँ का पानी पीने से एक शेर प्रकट होता है। हाँ, तो इससे पहले कि जंगलवासी उस तालाब के शेर को पैदा करके उनके गुट में मिला ले, आप वहाँ का पानी पीकर एक शेर पैदा कर लो। और पैदा किए हुए शेर को मैं अपने साथ रखकर जंगल में कई सालों तक यूं ही राज करता रहूं, है ना? हाँ महाराज। भेड़िए का प्लान सुनकर शेर सिंह खुश होते हुए बोला, दुर्जन सिंह, तुम मेरे सच्चे सलाहकार हो। तुमने बहुत बढ़िया सुझाव दिया। अब मैं उस तालाब का पानी पीकर एक शेर प्रकट करूंगा। फिर उसकी सहायता से दूसरे जंगलों पर भी शासन करूंगा। हाँ, और उस जंगल के प्राणियों को भी चुन चुन कर मार कर खा जाना। चल, अब जल्दी से बता, वो जादुई तालाब कहाँ है? भेड़िया शेर सिंह को जादुई तालाब के पास ले गया। महाराज, ये है वो जादुई तालाब। जैसे ही शेर सिंह ने तालाब का पानी पिया, एक चमत्कार हुआ। तुम्हारा स्वागत है दोस्त। आज से हम दोनों इस जंगल के राजा हैं। अब से मिलकर इस जंगल पर राज करेंगे और जानवरों का शिकार भी करेंगे। गलत। क्या तुझे पता नहीं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती? आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। मैं इस जंगल का राजा था, राजा हूँ और राजा रहूंगा। बोल, क्या कर लेगा? मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तू अगर सीधी तरह से नहीं माना तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। दूसरा शेर अपने मुंह से आग उगलता है।
ये देख शेर सिंह भेड़िए की ओर देखकर बोला, भेड़िए, तूने तो कहा था कि ये जो शेर प्रकट होगा वो हमारा साथी होगा, और ये तो दुश्मन जैसी बातें कर रहा है। माफ करना महाराज, ये आपसे ज्यादा ताकतवर है, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। भेड़िए, उसे कह दे यहाँ से चला जा, वरना इसे यहीं ढेर कर दूंगा। यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई है, ये सोचकर शेर सिंह वहाँ से दूसरे जंगल में चला जाता है। भेड़िए, आज से तू मेरा मंत्री है। दूसरे शेर ने शेर सिंह को जंगल से भगा दिया। ये जानकर सभी प्राणियों ने खुशियाँ मनाई और सभी जानवर बिल्लू भेड़िए की प्रशंसा करने लगे। अरे भाई, भेड़िए की चालाकी की वजह से हमें उस मूर्ख शेर सिंह से छुटकारा मिला है। हाँ भेड़िए, तुम्हारा शुक्रिया। नया राजा आने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा, पर एक दिन आग उगलने वाला शेर जंगल में टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। मैं इस जंगल का राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस हिरन को मार कर भी खा सकता हूँ। इतना बोलकर आग उगलने वाले शेर ने उस हिरन को मार दिया और उसका मांस बड़े ही चाव से खाने लगा। इतना स्वादिष्ट मांस है। आज से मैं रोज 20-25 जानवर मार के खाऊंगा। उस दिन के बाद दूसरा शेर अब रोज 20-25 जानवरों को मारकर खाने लगा। इस बात से परेशान सभी जानवर एक बार फिर से एक गुप्त मीटिंग करते हैं। देखो भाइयों, इससे अच्छा तो शेर सिंह था। वो दिन में 4-5 जानवर मारता था, मगर ये शेर तो दिन में 20 से 25 प्राणियों का शिकार करता है। ये भेड़िए ने तो हमें और बुरी तरह फंसा दिया है। मुझे थोड़ी पता था कि ये शेर सिंह इतना खराब निकलेगा। अरे मैंने तो ये सब कुछ तुम लोगों की भलाई के लिए किया था। मैं तुम्हारी बात से इनकार करता, लेकिन ये समय सोचने का है कि इस संकट से छुटकारा कैसे पाया जाए। क्या हम सब मिलकर इसे मार के भगा सकते हैं? नहीं, ये शेर तो आग उगलता है। अगर हमने इसका मुकाबला किया तो ये हमको जलाकर राख कर देगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस दरिंदे शेर को हम जादुई तालाब से लाए हैं, और अब इसे खत्म करने का तरीका भी हमें तालाब ही बता सकता है। क्या मतलब? हम सब मिलकर इसे खत्म करने का तरीका जादुई तालाब से पूछेंगे। क्या वो हमारी मदद करेगा? वो कोई आम तालाब नहीं है, वो तालाब देवता है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बिल्लू भेड़िया सभी जानवरों को लेकर जादुई तालाब के पास जाता है। हे जादुई तालाब के देवता, हमारी मदद कीजिए। हम आपकी पनाह में आए हैं प्रभु, हमारी मदद कीजिए। प्रकट होइए प्रभु, प्रकट होइए। प्रणाम देवता। आयुष्मान भव। प्रभु, हम एक समस्या का हल ढूंढने यहाँ आए थे, मगर हम फंस गए हैं। फंस गए? क्या हुआ है, मुझे बताओ। फिर सारे प्राणी मिलकर तालाब देवता से शेर सिंह और दूसरे शेर की सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो बकरे को निगलने गए और ऊंट अंदर आ गया है। हाँ प्रभु, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। फिर तालाब देवता दूसरे शेर को मारने का तरीका बताते हैं। आग उगलने वाला शेर मेरे जादुई तालाब से पैदा हुआ है, तो उसकी मृत्यु भी मेरे तालाब के पानी से ही हो सकती है। उसे मारने का तरीका बताइए प्रभु। जब वो शेर अपने मुंह से आग उगलेगा, तब तुम मेरे तालाब के पानी से उस आग को बुझा देना। आग के बुझते ही शेर अपने आप मर जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु। कल्याण हो। हाँ हाथी भाई, आप अपनी सुंड में पानी भरकर उस शैतान को खत्म कर दो। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, इसमें मेरी जान भी जा सकती है। थोड़ी हिम्मत रखो हाथी भाई, भगवान सब अच्छा करेंगे। मेरे पानी फेंकने से पहले ही अगर उसने मेरे ऊपर आग उगल दी तो मैं तो फोकट में मर जाऊंगा ना। आग उगलने वाले शेर से हाथी को भी डर लग रहा था। तब हिरनी हाथी को मनाने के लिए कहती है, हाथी भाई, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, इस राक्षस को आप ही खत्म कर सकते हो। हाँ हाथी भाई, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, इस राक्षस को आप ही खत्म कर सकते हो। हाँ हाथी भाई,
आपको गणपति बप्पा की सौगंध है। गणपति बप्पा का नाम सुनते ही हाथी के अंदर जोश भर जाता है। ठीक है, मैं उस शेर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर हाथी उस तालाब से अपनी सूंड में पानी भर लेता है और सारे प्राणी एक होकर दूसरे शेर की गुफा के बाहर जाते हैं। अबे ओ शेर के बच्चे, कहाँ छुपा है? हिम्मत है तो बाहर आ। लोमड़ी की आवाज सुनकर शेर बाहर आता है। शेर की गुफा में आकर दहाड़ने का अंजाम जानती हो? हाँ जानते हैं मौत, पर आज हम नहीं, तू मरने वाला है कुत्ते। एक शेर को कुत्ता कहकर दहाड़ने वाले बंदर पर गुस्सा होकर दूसरा शेर आग उगलने लगता है। शेर के आग उगलते ही हाथी अपनी सूंड से उस पर पानी की बौछार करता है। पानी की बौछार होते ही आग बुझ जाती है। ये तुमने क्या कर दिया? आग उगलने वाला शेर गायब होते ही सबकी सांस में सांस आ जाती है। सब खुश हो जाते हैं। बोलो हाथी भाई की जय! बोलो तालाब देवता की जय! आग उगलने वाले शेर से छुटकारा पाकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं और उसके बाद जंगल में सभी जानवर बिना डरे खुशी से जीने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।